हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब मैथ्स के जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति की जो शुरुआत होती है वो होती है कोणों से। उम्मीद करूं कि कोणों को तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि चांदे और प्रकार की सहायता से आप सभी कोणों का निर्माण करते हुए आए। आज मैं आपको कोणों के कुछ विशेष प्रकार, कोणों की कुछ विशेष माप और उन्हें आपस में चेंज करने की पद्धति के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जैसे आज हम शुरू करते हैं हमारा पहली चीज़ कि भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो कोण होते हैं जिन्हें हम एंगल कहते हैं, ये एंगल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कोण, एक होता है ऋणात्मक कोण। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी कोण पढ़े वो सारे के सारे पॉजिटिव ही थे। याद करो, क्या आपने अभी तक कोई नेगेटिव कोण पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मैं आपको अब समझाता हूं कि नेगेटिव कोण भी कैसे होते हैं। देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक 360 डिग्री का एंगल है, जो वास्तव में हम जो चांदा रखते हैं ना, चांदा आप लोगों ने चांदा यूज करते हैं कोण बनाने के लिए, ये वो चांदे का डबल है। एक चांदा ऐसे, एक चांदा ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। तो देखिए, ये 0 डिग्री है, यहां से यहां तक कोण नापेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा और ये 360 डिग्री हो जाएगा। अधिकतर आप कोणों को जो नापते हैं, आप कोणों को 0 से 180 नापते हैं, क्योंकि आपके चांदे में जो माप होता है वो 0 से लेके 180 तक होता है ना। तो ये याद रखिए कि अगर आप कभी कोणों को नापें, ठीक है, जैसे आप किसी कोण को नाप रहे हैं, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारा चांदा है, ये हमारा चांदा है, और ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और आप कोणों को इस दिशा में नाप रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने इस दिशा में नापा तो यहां बीच से ये जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं भाई ये कोण प्लस 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 0 से, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड लाइन से। अब स्टैंडर्ड लाइन कौन सी होती है? आपको ध्यान होगा, हम चांदे को जब रखते थे तो चांदे का जो बीच वाला पॉइंट होता था उसको इस बीच वाले पॉइंट पे टच करते थे, और चांदे की लाइन को इस लाइन पे टच करते थे ना। तो बस वो स्टैंडर्ड लाइन होती है। तो उस स्टैंडर्ड लाइन से अगर हम कोणों को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त दिशा, ठीक है। अब वामावर्त दिशा मतलब वाम कहते हैं हमारा लेफ्ट हैंड। तो अगर हम कोण को लेफ्ट हैंड की दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस दिशा में जा रहे हैं हम? लेफ्ट हैंड की दिशा में, बाएं हाथ की दिशा में। वाम का मतलब होता है बायां। तो अगर हम बाएं हाथ की दिशा में जा रहे हैं तो ये दिशा हुई वामावर्त दिशा, और इस दिशा में पड़ने वाले कोण धनात्मक कोण कहलाते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव कोण, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्टैंडर्ड लाइन जो होती है, हम उस स्टैंडर्ड लाइन, ये स्टैंडर्ड लाइन से इस दिशा में कोणों को पढ़ें। अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कौन सी हुई? ये हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम इस दिशा में कोण को पढ़ते हैं तो इस दिशा में बनने वाले कोण ऋणात्मक कहलाते हैं। जैसे ये कहलाया -30 डिग्री का कोण, क्योंकि भाई हम उल्टी दिशा में चले, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धनात्मक कोण कौन से होते हैं और ऋणात्मक कोण कौन से होते हैं। तो ये वाला कोण हमारा कौन सा हो गया? ऋणात्मक कोण, ठीक है। दोबारा बात करें, जब हम बाएं हाथ की तरफ कोण को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा में, यानी धनात्मक कोण, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम घड़ी की सुई की दिशा में ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यानी दक्षिण हाथ, दक्षिण मतलब दायां हाथ, दाएं हाथ की तरफ ही बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे बनने वाले कोणों को हम ऋणात्मक कोण कहते हैं, ठीक है। ये था हमारे कोणों का कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम कोणों को नापेंगे भी। भाई कोण लेते हो, आप नापते हो ना, जैसे आपने ये नापा 30 डिग्री, 60 डिग्री, डिग्री में नाप रहे हो आप, तो आपने कभी सोचा कि ये डिग्री होता क्या है? आप लोगों के पास आज चांदा है, आप लोगों ने चांदा लिया और कोणों को 30 डिग्री 60 डिग्री से नाप दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरातन काल में जब चांदा नहीं था
तो लोग कोणों को कैसे नापते थे? डिग्री तो तब भी था प्रचलन में, लेकिन आप कैसे ये डिग्री बना? लोगों के दिमाग में डिग्री शब्द आया कैसे? उनको क्या पता था कि डिग्री का मतलब है क्या? आज की तरह उस जमाने में प्लास्टिक का निर्माण तो होता नहीं था कि हम प्लास्टिक वाले चांदे ले आते और उनसे निर्माण कर लेते। तो फिर उस जमाने में डिग्री का मतलब क्या होता था, हम डिग्री कैसे समझते थे? ठीक है, अब मैं आपको वो समझाऊंगा। तो देखिए, वास्तव में कोणों को नापने की दो पद्धतियां होती हैं, ठीक है। उनमें से एक पद्धति होती है डिग्री पद्धति। तो कोण मापने की जो पद्धतियां होती हैं, पद्धतियां मींस मैथड्स, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला मेथड्स जो होता है वो होता है डिग्री मेथड, यानी डिग्री पद्धति, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं रेडियन मेथड, ठीक है, यानी रेडियन पद्धति। अब रेडियन वाले कोण भी आप लोगों ने पढ़े ना। जैसे अपन कौन सा पढ़ते थे रेडियन वाला कोण? जैसे मैं आपसे कहता था भैया पाई क्या है बताओ, तो पाई क्या होता था? रेडियन ही होता है ना। अब मैं पूछता था पाई का मतलब बताओ, तो आप लोग क्या कहते थे? सर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो कोण तो आप डिग्री में भी पढ़ रहे हो और रेडियन में भी पढ़ रहे हो। आपको कैसे पता कि डिग्री का मतलब क्या है, एक डिग्री का मतलब क्या हुआ, या एक रेडियन का मतलब क्या हुआ? तो आज हम इस पर समझेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए, पहले हम डिग्री की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बर्थडे का केक है। क्या है? बर्थडे का केक, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस केक के 360 बराबर 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 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े करे? 360 टुकड़े कर दिए। 360 टुकड़े कर दिए आपने, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस बर्थडे केक के जो 360 टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए। तो सपोज कीजिए कि आपने ये एक वाला टुकड़ा निकाला और ये एक टुकड़ा आपने मुझे दे दिया, ठीक है, बर्थडे केक का। तो इस एक टुकड़े का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो कहलाएगा 1 डिग्री। मतलब पुराने जमाने में अगर आपको कोण नापना होता था तो बड़ा आसान तरीका था कि आप एक रस्सी लेते या रस्सी की जगह एक गोल घेरा बनाते और उसके 360 बराबर हिस्से कर देते, तो एक हिस्से का जो कोण आता वो 1 डिग्री कहलाया। क्लियर? तो ये था 1 डिग्री का मतलब। जरूरी नहीं है आप चांदे से बनाएं, आप किसी भी गोल चीज का निर्माण करके उसके 360 बराबर टुकड़े करके उसे नाप सकते हैं। या इसका आधा कर दीजिए, कि इसका आधा किया और फिर इसके 180 बराबर हिस्से कर दीजिए, तब भी एक टुकड़े का एंगल वास्तव में 1 डिग्री कहलाएगा। तो हम यहां कैसे लिखते हैं? हम यहां आपको समझाते हैं कि भाई समझिए, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 1/360वें भाग का कोण जो होता है वो कहलाता है 1 डिग्री कोण। अब मजे की बात, सपोज करो आपके पास बर्थडे का केक था, ठीक है, और केक में आपने आपके 360 दोस्त अचानक आ गए खाने के लिए और आपने उनको बराबर बराबर काट के दे दिया। एक टुकड़ा मान लीजिए आपके हिस्से में आया, ठीक है। अब वो 1 डिग्री के कोण वाला हिस्सा आपके हिस्से में आया। जैसे ही आप वो खाने वाले थे, सपोज कीजिए 60 दोस्त और आ जाए। अब आपने क्या किया? आपने उस एक टुकड़े के 60 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। तो आपके हिस्से में वो जो एक बारीक सा हिस्सा आएगा वो कहलाता है 1 मिनट। यहां मिनट समय मापने की इकाई नहीं बल्कि कोण मापने की इकाई होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट या 60 मिनट, इसे ऐसे लिख सकते हैं गणित में या हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 60 मिनट कोण होता है। मतलब 1 डिग्री को भी हम 60 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोचिए, आपका चांदा जो आप देखते हैं उसमें 1 डिग्री का कोण कितना सूक्ष्म होता है। अगर आप उसे सूक्ष्म के भी 60 बराबर हिस्से कर दें तो प्राप्त होने वाला 1 मिनट का कोण कितना सूक्ष्म होगा, आप उसका अंदाजा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मजे की बात, अगर आप उस 1 मिनट को प्राप्त होने वाले कोण के
भी 60 बराबर हिस्से कर दें तो यहां प्राप्त होने वाला कोण 60 सेकंड कहलाता है। और ये इतना छोटा कोण होता है कि आप अपनी आंखों से उसे देख ही नहीं सकते, इतना छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मच्छर के दांत के बराबर इतना छोटा कोण हो जाता है, जो नंगी आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां हम डिग्री के कोण के इतने हिस्से करते हैं। अब अगर भविष्य में कोई आपसे पूछता है कि भाई 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया ऐसे गोल घेरा बना के 360 बराबर हिस्से करो, तो एक हिस्से का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कोण। ठीक है, और फिर उस 1 डिग्री के भी 60 बराबर हिस्से कर दोगे तो एक हिस्से का कोण क्या कहलाएगा, 1 मिनट। और फिर उस 1 मिनट वाले हिस्से के भी 60 बराबर हिस्से कर दोगे तो उससे जो प्राप्त कोण होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, यह तो था डिग्री पद्धति में कोणों का वर्णन। अब आता है रेडियन पद्धति में कोणों का वर्णन, कि भाई रेडियन पद्धति में हम कोणों को कैसे समझते हैं। देखिए, रेडियन पद्धति में हम कोण कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए हम एक गोल घेरा लेते हैं। ये एक वृत्त है और ये मैं इसका एक त्रिज्य खंड ले लेता हूं। इट्स अ पार्ट ऑफ द केक। बर्थडे का जो केक होता है उसको आप ऐसे ही काटते और पीस निकालते, समझ लीजिए ये उस प्रकार की रचना है। ठीक है, अब यहां पर ये तो त्रिज्या हो गई r, ये चाप की लंबाई हो गई l, और ये केंद्र पर निर्मित कोण हो गया थीटा। ठीक है, तो यहां इनके बीच में संबंध क्या होता है, हम इसको कैसे स्टडी करते हैं कि भाई इसके बीच में संबंध क्या हुआ। ठीक, तो हम इसको पढ़ते हैं थीटा बराबर L अपॉन R। ठीक है, ये आप सभी ने 10वीं क्लास में और 9वीं क्लास में रेखागणित के अंदर स्टडी किया होगा। ठीक है, कि इन तीनों के बीच में ये संबंध होता है। अब बात आती है, सर रेडियन समझा रहे थे आप, तो ये क्या समझाने बैठ गए। मैं आपको वही समझा रहा हूं। अगर इस चाप की लंबाई यानी L बढ़ते बढ़ते त्रिज्या के बराबर हो जाए, यदि L बराबर R हो, तब थीटा बराबर R बटे R यानी 1 आएगा। बस इसी को हम 1 रेडियन कहते हैं। उम्मीद करूं ये क्लियर है कि 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ। 1 रेडियन का मतलब है अगर किसी वृत्त में चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, मतलब ये जो टुकड़ा है, ये जो लंबाई है, ये इस त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण को हम 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर। अब अगर मान लें कि इसी चाप की लंबाई को हम और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते बढ़ाते हम पूरा गोला कर दें, तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यदि L बराबर वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r हो जाए, तब थीटा क्या होगा। तो इस सूत्र में L की जगह ये रखिए, तो ये हो जाता है 2 पाई r बटे r। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन। यही मिलेगा ना। यानी उस स्थिति में जब चाप की लंबाई बनकर पूरा गोला हो जाती है तो केंद्र पर बनने वाला कोण 2 पाई होता है ना। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि पूरा गोले का चक्कर जो होता है वो तो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब पूरे गोले का चक्कर यानी थीटा तो 360 डिग्री के बराबर है। अब ये भी एक पूरे चक्कर का कोण है और ये भी एक पूरे चक्कर का कोण है। इसका मतलब ये दोनों ही आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ 2 पाई को जब 360 डिग्री के बराबर लिखते हैं तो हल करने पर पाई का मान 180 डिग्री प्राप्त होता है। उम्मीद करूं अब आपको ये समझ में आया होगा कि पाई को हम 180 क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में रेडियन की परिभाषा में छुपा हुआ है। ठीक है, अब उम्मीद करूं कि अगर भविष्य में कोई आपसे पूछता है कि रेडियन क्या है या डिग्री क्या है तो आप उसे समझा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं इंटरचेंजिंग कैसे होती है। ठीक है,
यानी डिग्री वाले कोणों को हम रेडियन में और रेडियन वाले कोणों को हम डिग्री में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम दो सूत्रों का सहारा लेते हैं। देखिए बड़े आराम से समझिए, हमने अभी पढ़ा कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस पाई को उठाकर बटे में डाल दूं तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 बटे पाई डिग्री के। ये किसी भी रेडियन वाले कोण को डिग्री में बदलने का फॉर्मूला है। अच्छा हम इसका उल्टा कर दें, ये तो हमने इधर वाले को बटे में डाल दिया, हम इधर वाले को ना डालें, हम इधर वाले को बटे में डाल दें। तो इसको बटे में डालेंगे तो यहां हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। ये किसी भी डिग्री वाले कोण को रेडियन में बदलने का तरीका है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास कोई कोण है 60 डिग्री, ये निशान है डिग्री का। ठीक है, मेरे पास कोई कोण है 60 डिग्री का और मैं इसे बदलना चाहता हूं रेडियन में, तो मैं कैसे बदलूंगा। ठीक है, तो मैं 60 डिग्री, 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, इसके, तो 60 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 60 को इससे गुणा करूंगा, तो मैं गुणा करूंगा 60 गुणा पाई बटे 180। क्लियर। तो जब मैं गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा पाई बटे 3, हल करने पर पाई बटे 3 रेडियन। यहां आपने क्या किया, आपने डिग्री वाले कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक और देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है 120 डिग्री, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं 120 गुणा पाई बटे 180 करूंगा। अच्छा आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि आप वास्तव में किसको चेंज कर रहे हैं, डिग्री को। किस में चेंज कर रहे हैं, बस ये याद रखें, किस में चेंज कर रहे हैं, बस उस वाले हिस्से को ऊपर रख दें, है ना। मतलब मान लें पाई बटे 180 से तो गुणा कराना ही है, अब ऊपर पाई रहेगा या ऊपर 180 रहेगा, ये कैसे नहीं चाहे, तो जिस में चेंज कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा। जैसे अगर मैं डिग्री में चेंज करता तो 180 ऊपर हो जाता, और अगर मैं रेडियन में चेंज कर रहा हूं तो पाई ऊपर हो जाएगा। अब मैं यहाँ मेरे पास डिग्री में तो ऑलरेडी है, मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, रेडियन में, तो रेडियन ऊपर है, देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो रेडियन ऊपर है ना। ये शॉर्टकट तरीका याद रखने का। तो 120 को 180 से डिवाइड करें, क्या आएगा, देन 0 से 0 गई, 6 से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, और मैं इसे 2 पाई अपॉन 3 रेडियन लिख सकता हूं। क्लियर, उम्मीद करूँ ये समझ में है आप लोगों को। ठीक, अच्छा अब एक सवाल आप करके बताइए, मैं आप लोगों को देता हूं, बिना पेन चलाए, पेन का यूज नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना है। ठीक है, दिमाग को दौड़ा के मुझे बताइएगा कि हम इसे क्या लिखेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे पास है 30 डिग्री, अब मैं इसे रेडियन में चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड, ओके कीजिए, 1 2 शुरू हो जाइए, फटाफट दिमाग लगाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, कितने लोग कर पाए। अब अपने आप को जांचिए कि आपने सही किया या नहीं। तो देखिए 30 डिग्री क्या करेंगे, 30 गुणा पाई बटे 180, 0 से 0 गया, 3 से 6 बार कटा, पाई बटे 6 रेडियन। क्लियर, आप देख सकते हैं आप सही है या नहीं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से हम रेडियन वाले कोणों को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई कोण है 3 पाई अपॉन 4, ये रेडियन है, कहीं भी डिग्री नहीं है ना। जिसमें भी पाई आ जाए वो रेडियन हो ही जाता है अपने आप। तो ये रेडियन है मेरे पास, अब मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो हम इस वाले सूत्र को काम में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 3 पाई अपॉन 4 को
180 बटे पाई से गुणा कराएंगे। तो पाई से तो पाई कट गया, क्लियर। 4 से इसे काटने का प्रयास करें कि आप इसे काट सकते हैं क्या। तो 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंजे 20, ठीक है। और 45 गुणा 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 45 दिया 135। ये आपने रेडियन वाले कोण को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करूं आपको समझ आया कि रेडियन वाले कोण डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है। एक और करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास है पाई बटे 5 रेडियन। अब मैं इसे चेंज करता हूं, क्या करूंगा, तो मैं पाई बटे 5 गुणा 180 बटे पाई करूंगा। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। और 5 से 180 को काटिए तो 5 दिया 15, कितना बचा 3 और 5 का 30, 36 डिग्री। उम्मीद करूं आप सभी को ये समझ में आया कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करेंगे सेम वही 5 सेकंड में करना है ना, अगर लगाइएगा। चलिए अब एक मैं आपको देता हूं, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब ये आपको चेंज करना है, ठीक है। शुरू हो जाइए, 1 2 3 4 5। ओके, अब बताइए कितने लोगों ने इसे हल किया, चेक करें। 2 पाई अपॉन 3, then 2 पाई अपॉन 3 is multiplied by 180 upon pi, then pi to pi cancel, it is 2 multiplied 60 become 120 degree। उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया, ठीक। आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल मापने की कितनी पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों की परिभाषा क्या होती है, उनके खंड कितने होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक। चौथा, हम उन्हें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। अब आता है पांचवा, वो होता है इसका कॉम्प्लेक्स यानी क्लिष्ट रूप, वो कैसे होता है। देखिए अब मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम केवल रेडियन वाला सेक्शन लेते हैं समझने के लिए, फिर डिग्री वाला समझेंगे। तो अभी हम केवल रेडियन मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको कोई कोण ऐसा मिलता है जो रेडियन में है, लेकिन जिसके अंदर पाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम उसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसे हल करने के लिए हम यहाँ हल करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको दे दिया 11 रेडियन, आपको 11 रेडियन को डिग्री में बदलना, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात, यहाँ कहीं भी पाई नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 11 रेडियन, एक रेडियन होता है 180 बटे पाई के बराबर, तो 11 रेडियन भी उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ रखेंगे 11 गुणा 180 बटे पाई, यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास पाई से पाई नहीं है काटने के लिए, तो मैं क्या करूं, तो मैं यहां पाई का मान, जो अगर आपको याद हो तो जब हम आंकिकीय गणना करते थे 10वीं में, तो हम सभी पाई का मान 22 बटे 7 लेते थे। तो हम यहाँ पाई का मान 22 बटे 7 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पाई का मान 22 बटे 7 रखता हूँ, तो 11 गुणा 180, ये 22 बटे 7। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं,
ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब भी ये ट्रिपल सीन बनता है, जैसे A/B/C, तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये दोनों तो परस्पर मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे और ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसे हम A/B/C लिखते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है ना तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये B जो है ये नीचे आ जाता है और C ऊपर आ जाता है, तो मैं इसको AC/B लिखूंगा। तो ये वही रिजल्ट आया जो मैंने अभी यहाँ समझा है। क्लियर है ना, कि ये तो ऊपर आ जाता है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मेट कब थी, जब B/C था। अब यही फॉर्मेट अगर मैं चेंज कर दूं, मैं आपसे कहूं इट इज A/B डिवाइडेड बाई C हो, भाई ये वाला छोटा कर दो और इसको बड़ा कर दो, तो ये कैसे हल होगा? तो उस कंडीशन में A/B अगर C से डिवाइड हो रहा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये नहीं होंगे, फिर ये वाले होंगे, ये दोनों होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? A/B इज मल्टीप्लाई 1/C मीन्स A/BC। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखा कीजिए, आप में से कई लोग कंफ्यूज रहता है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 11 गुणा 180, और ये उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7/22। ठीक है, अब मैं इसे हल करता हूं, तो 11 से 22 जाएगा 2 बार, देन 180/2। अब मैं 2 से इसको काट सकता हूं, कितनी बार? 90 बार। ठीक है, और अब अगर मैंने गुणा कराऊं तो क्या मिलेगा? 9 सत्ते 63। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 11 रेडियन 630 डिग्री के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे आप रेडियन का मान कम करते जाएंगे ना, आपके डिग्री का मान बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे ये करके दिखाया, अब मैं इसी को दोबारा करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास ये 11 रेडियन नहीं होता, मैं इसको और कम कर देता हूं। ठीक है, हम इसको और छोटा कर देते, तो 1 मिनट आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको जैसे इसी में समझाता हूं। सपोज कीजिए आपको 88 रेडियन, अभी मैं आसान वाले ले रहा हूं, मुश्किल वाले भी समझाऊंगा, डोंट वरी। 88 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ 88 रेडियन में, तो हम क्या करेंगे? 88 इज मल्टीप्लाइड बाई 180/π, तो यहाँ 88 इससे गुणा होगा और 88 यहाँ इससे गुणा होगा, तो 22 से 88 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, नाउ हम मल्टीप्लाई कराएं तो 18 चौक 72, और आप मल्टीप्लाई कराएं तो 0 7 दूनी 14, और ये आप देख सकते हैं 88 रेडियन 5040 डिग्री के बराबर हुआ, और ये काफ़ी बड़ा। तो मैंने आपको समझाया, जैसे जैसे अब यहाँ रेडियन बढ़ता जाएगा हमारे पास डिग्री भी बढ़ती जाएगी। अब इसका मुश्किल वाला रूप हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करूं आज जो मैंने आपको 4 चीज़ें समझाई वो आपको क्लियर है। मैं दोबारा बोल देता हूं, आज हमने समझा एंगल कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंगलों को मापने की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके खंड कितने होते हैं, और उन्हें एक दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। ठीक है, घर पे इसका अभ्यास कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्कूल के नंबर पर संपर्क करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।